Good morning everyone, I am Komal Yadav. Today we are going to discuss about the chapter number 8 of class 6 and today's topic is abiotic components. Yesterday we have discussed about the biotic component. हम लोग biotic component के बारे में डिस्कस किए थे. इसमें मैंने बताया था कि ये 4 टाइप्स का होता है, जिसमें मतलब biotic components में 4 चीज़ें आती हैं. प्लांट्स आता है, एनिमल आता है, फिर उसके बाद से स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स आते हैं. फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड है, कि अगर प्लांट और एनिमल और जितने भी डिकम्पोजर और स्कैवेंजर्स हैं ये सभी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी आपस में इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि आपस में कनेक्टेड हैं. आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे. जो सेकंड टॉपिक है वो है एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, यानी कि वो सभी नॉन लिविंग चीज़ें जो हमारे लाइफ को इफ़ेक्ट डालती हैं, इफ़ेक्ट हमारे इन्वायरमेंट से इफ़ेक्टेड होते हैं, या फिर कह सकते हैं पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ पे इम्पैक्ट डालती हैं, उन सभी को बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स से बहुत सारी चीज़ें आती हैं. मैंने आपको बताया था सॉइल होगा, एयर होगा, टेम्परेचर होगा, लाइट होगा, ओके, और वाटर होगा. ये 5 चीज़ें एबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं. हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे. हमारा जो पहला टॉपिक इसमें होगा वो होगा सॉइल. अगर एबायोटिक कंपोनेंट में हम लोग सॉइल की बात कर रहे हैं तो सबसे अर्थ का अपर मोस्ट लेयर जो होता है सॉइल से बना होता है, इसको बोलते हैं क्रस्ट. जैसे पता है कि अर्थ के 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर. तो उसका अपर मोस्ट लेयर जो थिन लेयर है वो सॉइल की बनी होती है, ओके, जिसको बोलते हैं क्रस्ट. और अगर हम बात करें कि सॉइल की, तो ये सबसे ज़्यादा इसेंशियल कह सकते हैं, वन ऑफ द इसेंशियल कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है. जो भी पानी और न्यूट्रिएंट प्लांट को चाहिए होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो उसको सॉइल से मिलता है. विद द हेल्प ऑफ रूट वो क्या करते हैं, सॉइल से न्यूट्रिएंट और मिनरल्स, कह सकते हैं मिनरल्स और वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं और लीफ में पहुंचाते हैं, ताकि वहाँ पे प्लांट का खाना बन सके और प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके. अगर सॉइल नहीं रहेगा तो ये उन्हें मिनरल्स और वाटर नहीं मिलेगा. बहुत सारे न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट मिनरल्स सॉइल में पाए जाते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें कुछ की, तो वो होगा मैग्नीज, फिर हमारा होगा पोटेशियम, फॉस्फोरस, ओके, और भी कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए. ठीक, तो ये हो गया सॉइल. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर. एयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबको पता है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. दिस इज़ वन वर्ड डेफिनेशन ऑफ एयर, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एटमॉस्फेयर में प्राइमरली बताएं तो इसमें कई सारे एयर में कंपोजिशन होगा. एयर कंपोजिशन ऑफ एयर अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन पाया जाएगा. नाइट्रोजन 78% पाया जाता है. ऑक्सीजन होगा. ऑक्सीजन अगर हम बात करें इन्वायरमेंट में तो 21% ऑक्सीजन होता है. उसके बाद से बाकी का 1% में ही, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा, ओके, वाटर वेपर हो जाएगा, डस्ट हो जाएंगे, पार्टिकल, ओके. उसके अलावा भी कई सारे गैसेस हो जाएंगे. हाइड्रोजन हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, मीथेन गैस है. ये सारे गैसेस मिक्सचर ऑफ, मतलब ये पूरे 1% में होंगे, जो कि टोटल 100% कंपोजिशन करके हमारे एयर का फॉर्मेशन करते हैं. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके. इंडिविजुअल कंपोजिशन की बात करें तो 21% और ये 0.03% माना जाता है. ये इंडिविजुअल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम. तो अगर हम बात करें, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि हमें पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के बाद ग्लूकोज बनाते हैं खाने में और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जो कि
हम लोगों के द्वारा ले लिया जाता है ताकि हम रिस्पिरेशन कर सकें। रिस्पिरेशन के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, बिना रिस्पिरेशन यानी ब्रीथिंग के प्रोसेस में जो गैसेज एक्सचेंज होता है उसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। और बिना खाना बनाए, अगर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है इसमें प्लांट अपना खाना बनाते हैं। उसके लिए इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपने क्लोरोफिल में, लीफ के क्लोरोफिल में जहाँ ग्रीन पार्ट होता है, जिसको ग्रीन पिगमेंट ही हमारा क्लोरोफिल होता है, वहाँ पे अपना खाना बनाते हैं। खाना बनाने में ग्लूकोज बनता है जो कि स्टार्च के फॉर्म में उनके बॉडी के पार्ट में स्टोर हो जाता है, जिसे हम अपने एज अ खाने की तरह ले लेते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बैलेंस बना करके रखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बना हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में आता कहाँ से? हम रिलीज़ करते हैं। जो ह्यूमन है, एनिमल्स है, वो रिलीज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, रिलीज़ करते हैं और प्लांट उसे ले लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, और वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और वो हम ले लेते हैं। इस तरीके से एक सर्किल बना हुआ है जो हमेशा चलता रहता है और किसी टाइप का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, और ये दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट गैसेस बने रहते हैं। आज हम 2 पढ़े, बाकी ये कल। आज के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।